ताकि समझे। मैं उर्दू में उनको जवाब देता हूँ। 1339। हरी राम किशोरी लाल साहब, हाँ सही, उर्दू में सवाल की न तो उर्दू में जवाब सिंधी न समझे। सिंधी मानू सिंधी बोली राम राम घटना है। उर्दू में ज़िले वाइज मंदिर चर्च गुरुद्वारनि 2008 खां महल ताईं तादाद बताई जाए। उसकी मैं तादाद बताता हूँ कि ठट्ठे में 15, मटियारी में 3, जामशोर में 26, हैदराबाद में 8, सांगर में 12, घोटकी में 2, सखर में 8, शिकारपुर में 9, कश्मीर में 2, कंदकोट में 1, टंडोला में 11, मीरपुर 29, थरपारकोट 48, उमरकोट 23, नौशेरा 1, खैरपुर मीरस 10, जकमाबाद 3, लारकाना 3। जी स्पीकर साहब, शायद मिनिस्टर साहब मिस कर गए। जो मैंने सवाल पूछा था इन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया, इस लिस्ट को रीड आउट कर दिया। मैंने सवाल ये नहीं पूछा था, मैंने आपके सामने सवाल पेश किया था। अनेक्शर में आप गई हैं? मैंने पढ़ लिया है। मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये था, सवाल नंबर 1, कि आपके डिपार्टमेंट का क्या प्रोसीजर्स एंड रिक्वेस्ट को किस तरह रिसीव किया जाता है रेनोवेशन या डेवलपमेंट के लिए इन रिलीजियस प्लेसेस की। उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि हमारे को पंचायतें बेचती हैं और वहाँ के आदमी बेचते हैं, और जो MNAs MPs को बेचते हैं, उन्हीं के ऊपर ये हम बनाते हैं स्कीमें, और उसी के ऊपर ये अमली जमा पैदा हो जाता है। जी इन पंचायतों का जिनका आपने जिक्र किया, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? क्या ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है, यूनियन काउंसिल लेवल तक है, स्ट्रक्चर लेवल क्या है और कौन अपॉइंट करता है? हर लेवल पे पंचायत होती है। मीरपुर कास में अलग होती है, जकमाबाद में अलग होती है, और कम्युनिटी वाइज कोई कोली होता है, कोई भील। हमारा तो धर्म एक ही है, सनातन धर्म, लेकिन उनकी भी होती है, उनके थ्रू हम देते हैं सब चीजें। स्पीकर साहब, मेरा सवाल नंबर 3 है कि ये इनका टेन्योर क्या है इन पंचायतों का, ये कहाँ पे डिस्प्ले होती है, कहाँ पे रजिस्टर्ड होती है, और नॉमिनेशंस का क्या क्राइटेरिया आप फॉलो करते हैं? क्या क्राइटेरिया है आपका? क्राइटेरिया पंचायत होती है, उनकी क्राइटेरिया यही है कि पंचायत ही होती है ना। तो वो समझने की कोशिश नहीं करी मेरे बहन। तो पंचायत उसको बताया कि आप लोग पंचायत में क्या करते हैं? पंचायत में सब जो है अच्छे कामों की आप बुला लें किसी दिन उनको, पंचायत में बुला के उनको दिखाएं कि पंचायत कैसे बैठती है। पंचायत वालों से भी बुला लूंगा। जी, आपको दावत दे रहे हैं कि उनकी पंचायत में आप जाएं और आप उनके ट्रेडिशंस देखें, जो पुराने अभी के नहीं है, हजारों साल पुराने ट्रेडिशंस हैं जो मेंटेन करते हैं। जी, आपका आखिरी सप्लीमेंट्री। 3 हो गए सर, 3 हो गए नहीं, 3 सवाल हो चुके हैं। गिन रहे हो हरिराम, तुम तो एक सवाल। भले जो करना है। अच्छा, वो कह रहे हैं 3 हो गए। आई थॉट इट वाज 2। ओके जी। शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि ये जो रिलीजियस प्लेसेस होती हैं वर्शिप के, इनमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि प्राइवेटली जो लोग हैं अपने लैंड्स के ऊपर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? अपनी लैंड के ऊपर प्राइवेटली वर्शिप प्लेस बना लेते हैं। उनकी रेगुलराइजेशन का क्या प्रोसेस है? क्या वो हमेशा के लिए उन्हीं के नाम पे रहते हैं, या फिर वो औकाफ या जो भी डिपार्टमेंट है माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनके कंट्रोल में? प्राइवेटली तो हर इंसान अपने घर में हर चीज बना सकता है ना। अपने मंदिर, बहुत सारे गिरजाघर खास, आई डोंट थिंक देयर एनी खास रूल। इसके बाद में फिर तनाज़े मंदिर खास बनाने के कोई रूल्स हैं क्या? जो ये भाई बोल रहे हैं, पंचायत हर जगह होती है। कोई भी एक आपको बताता हूँ, जो हमारी कम्युनिटी काफी जमींदारों के पास होती हैं, जमींदार उधर रहते हैं, लेकिन मैं उनके नाम के जब तक खसरा में नाम दाखिल नहीं होगा वहाँ मैं मंदिर नहीं देता हूँ, सवाल इसके, क्योंकि कल वहाँ माइग्रेशन कर जाता है तो फिर उनकी बेरोजगारी होती है। इसलिए उनसे अपनी 7वां फॉर्म में नकल देखता हूँ, उसके बाद उसको मदद देता हूँ, खास करे हमारे अंदरूनी सिंध में या बाराडी के इलाके में। Now I would like to welcome Mr. Veerji Kohli, Special Assistant to Chief Minister Sindh on Human Rights. Welcome to the House. Mr. Nanigram, Bibi Bagri, Mr. Mansoor, Mr. Amir, Mr. Rasaki Mal, and Zafar Ali Khan from Nawab Shah. Welcome to the House. जी
थैंक यू सर। सर मुझे ये बताएंगे मिनिस्टर साहब कि इसमें जिक्र है कि चर्च, मंदिर और गुरुद्वारे, मुझे बताएं कि गुरुद्वारे सिंध सूबे में कहाँ कहाँ है इस वक्त और कहाँ काम कर रहे हैं? इनेक्शन मेरी बैनर्स में लगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने अभी आपको बता दिया है। सारे एनेक्सर उन्हीं के पास एनेक्शर नहीं होगा ना मेरे ख्याल। एनेक्सर हमारे पास नहीं होता। हाँ, तो आप यहाँ से बना सकते इनेक्शन में आपको हैं। प्रोवाइड करता हूँ। वो हरिराम पक्का काम करता है, पुराना एक्सपीरियंस है, हमारे साथ रहा है, पुराना खिलाड़ी है जी। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा हरिराम साहब से क्वेश्चन है कि जब कोई प्राइवेट लैंड संजय सवाल नहीं कर रहा है जी, जवाब चाहिए आपको। बता दिया ना आपको एनेक्शर में, बताओ भाई एनेक्शर पहुंचाओ उधर। एक मिनट आप बैठ जाए, लेटर चेक दी एनेक्शर। उधर एनेक्शर पहुंचाओ। तैयारी आए ना हरी? हाँ, जी मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगी कि गुरुद्वारे तो मैं इसको जरूर स्टडी करूंगी। हैदराबाद में गुरुद्वारे पर घर कायम, पहले बहुत पहले हैदराबाद में, हैदराबाद की बात करें, वहाँ से गुरुद्वारा है। हैदराबाद में मेरे मार्केट ख्याल में है गुरुद्वारा है, उसकी हालत बहुत खराब है। 8 है वहाँ पे जी जी। जी। लेकिन मैं हैदराबाद का कपड़ा क्लॉथ मार्केट की बात करूंगी। हैदराबाद क्लॉथ मार्केट में एक गुरुद्वारा है, उसकी हालत ऐसी है कि आप कभी विजिट जरूर करिएगा। बिल्कुल उसको थोड़ा सा आप देखें प्लीज। बिल्कुल, मैं इनके साथ विजिट करूंगा, अगर वो वाकई है तो मैं इंशाल्लाह वो बनवा आप चेक करके उनको आप बताएं और व्हाटएवर जी। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा मिनिस्टर साहब से क्वेश्चन है कि जब कोई पब्लिक वर्शिप प्लेस माइनॉरिटी के लिए बनाई जाती है, उसके लिए अगर कोई प्राइवेट डोनर अपनी लैंड डोनेट करता है, लैंड ट्रांसफर हो जाती है या वो उस प्राइवेट डोनर के नाम पे आप रहने देते हैं? वो अगर पंचायत के नाम से करेंगे तो वो हो जाएगी। पंचायत के नाम पे अगर लेंगे तो वो हो जाएगा जी। संजय साहब आप कुछ कह रहे थे, छोड़ो चाचे को सवाल कौन तो पूछे जी। मामे को सही चाचो मामू का सगिया धड़को तो नहीं डुजारे तो कौन नहीं। जनाब स्पीकर, मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें जो लिस्ट दी है, आपको भी एनेक्शन चाहिए क्या? आपको भी एनेक्शन चाहिए क्या? नहीं मेरे पास है नक्शल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कराची में जितने भी गुरुद्वारे, मंदिर और चर्चेज हैं, इनकी बाइफर्केशन डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं की है कहीं भी। सिर्फ एक जगह पे लिख दिया नीचे 23 नंबर पे कराची मलीर। अब ये नहीं पता चल रहा सेंट्रल में कौन सा है, कहाँ क्या है। अच्छा, जो ये तो सिर्फ मैं ऐसी निशानदेही कर रहा था, अगर कराची की भी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दे दिया करें आइंदा, गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें हमें भी समझने में आसानी रहेगी कि कौन सी चीज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है, सेंट्रल में या वेस्ट में। मेरा सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो एक्सपेंडिचर लिखा है, टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें भी कोई डेट नहीं लिखी है कि ये एक्सपेंडिचर जैसे ऊपर दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टर्निंग हॉल एट केएमसी कंपाउंड वॉल 0.79 मिलियन, ये कब आपने कंस्ट्रक्शन की है, कब ये एक्सपेंडिचर हुआ है? क्या आपके पास है कोई ऐसा ब्रेकअप कि ये कराची की जो 23 जो इबादत गाहें हैं माइनॉरिटीज की, इनका जो ये एक्सपेंडिचर है ये कब कब हुआ है? हसन भाई,
मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपको इनको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। बड़ा लंबा सवाल था ना आपका, तो उसमें थोड़ा डिटेल आपको मंगा के और इंशाल्लाह आपको डिटेल देंगे, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1340 अगेन सिद्रा इमरान साहिबा। थैंक यू स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 1340। आंसर एज बेबी टेकिंग। थैंक यू मिनिस्टर साहब। स्पीकर साहब, मेरा पहला सप्लीमेंट्री सवाल है कि इस इलेक्शन में मेंशन किया गया है कि 1442 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं साल 2018-19 में। मैं जानना चाहती हूँ कि इस 1442 को देने के लिए आपने कितना कैपिटल यूज किया है, कितना रिसोर्स, कितना रेवेन्यू, इसका अमाउंट क्या था जो डिसबर्स हुआ है? थैंक यू। अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो है टोटल 1875 मिलियन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए है और डेवलपमेंट के लिए 1125 है और फाइनेंशियल एड एंड जैसे स्कॉलरशिप उसके लिए 750 मिलियन रखी हुई है। ओके जी। स्पीकर साहब, मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल है कि जो 750 मिलियन रुपीस आपने डिसबर्स किए 1442 स्टूडेंट्स में, तो आपने क्राइटेरिया क्या बनाया कि इस प्रोसीजर के थ्रू सिलेक्शन किया उन स्टूडेंट्स का जिनमें ये स्कॉलरशिप्स आपने डिस्ट्रीब्यूट की हैं? क्राइटेरिया जो होती है वो हमारी कमेटी होती है, इन्होंने तो पूरा में खबर लिखा था 13-14 से, तो वो बता लूँ, वो इनके पास होगा एनेक्चर, मौजूद ना हो तो मेरे पास है, मैं इनको दे दूंगा। एनेक्चर तो है, एनेक्चर है तो इनकी जो है करता है उसके पास एनेक्चर होता है। हाँ, तो इनके साथ ये मैं बताता हूँ, मैट्रिक के लिए हमारे 5000 रखे हुए हैं और उसके बाद इंटर या बीए उसको 10,000, उसके बाद 15,000 यूनिवर्सिटी और उनके हर स्टूडेंट को देते हैं और 2 दिन में आप देख लेना, एक्सपायर भी मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ और जिनको बेच दी हम उसको स्कॉलरशिप देंगे। क्योंकि ऐसे दे देंगे आप? हाँ ऐसे नहीं, क्रैश चेक बनेगा उनके नाम से, जो डिजर्विंग है। स्टूडेंट वहाँ से अटेस्ट करा के गया, प्रिंसिपल से या हेडमास्टर से अटेस्ट करा के गया, उसके बाद जो है वो उनके लिए क्रैश चेक बनेगा। जो क्वालिफाई करेगा ना, क्वालिफाई करेगा तो क्वालिफाई के बगैर तो नहीं, क्राइटेरिया निकालेंगे, क्वालिफाई के बगैर तो नहीं देंगे। नहीं, सिफारिश पे देंगे। नहीं, क्राइटेरिया निकालेंगे। चले जी, आखिरी सवाल जी। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा थर्ड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि मिनिस्टर साहब ने बताया कि कोई कमेटी फॉर्म होती है बाय द नेम ऑफ नॉन मुस्लिम्स वेलफेयर कमेटी सिंध, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सैनिटर्स, एमएनए, एमपीएस के नुमाइंदे होते हैं जो इन स्कॉलरशिप्स को का क्राइटेरिया चेक करते हैं। तो इस वक्त कराची के लिए इस ऐवान में से नुमाइंदे आपने कौन से सिलेक्ट किए हुए हैं? थैंक यू। मंगला शर्मा भी है और कराची को मैं खुद भी संभालता हूँ और कराची वाले कोई भी आए हैं, मंगला शर्मा तो कराची की नुमाइंदी है, कमेटी में नहीं है, कमेटी में वो नहीं है, दूसरी मंगला शर्मा की बात कमेटी में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में एक मंगला शर्मा थोड़ी होगी। जी, सर मैंने क्वेश्चन किया अब था। एक एमपी हो सकती है लेकिन और भी नाम है। मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ कि कराची के जितने आते हैं हम स्क्रूटाइज करते हैं, उसके बाद हम स्कॉलरशिप देते हैं, ऐसे अंधेरों को नहीं देते हैं, बाकी देख के करके उनके बाद देख देते के हैं। करते हैं, स्पीकर साहब, पूरा चेक करके उसके बाद करते हैं। एमपीएस में से कौन नॉमिनेटेड इस कमेटी में? मैंने खुसूसन ये सवाल किया था कि कराची के लिए इस कमेटी में से, इस ऐवान में से कौन जवाब तो नॉमिनेटेड? दे दिया ना उन्होंने। उन्होंने जब वो कह रही है वो है ही नहीं। नहीं वो नहीं जी, फाइनली संजय सिंह काफी देर से सोच रहे थे कि मामे को अगर बोलूंगा तो डजनी डांट दे घर जाके। नहीं सर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है सही कि ये जो कह रहे हैं कि ये सेनेटर, एमएनए, एमपीएस, तो ये कहाँ सिंध के ही हैं और केपी के और बलूचिस्तान के भी हैं इसमें? क्योंकि हम भी एमपीएस सिंध के, हम तो इस कमेटी का हमें पता ही नहीं है कुछ। आप अपने लिए लेंगे क्या? नहीं मतलब एक बात करो, हमें तो पता ही नहीं है इस कमेटी के बारे में। बताइए एमपीएस यहाँ के लिए हुए हैं, एमपीएस कौन का से- कोटा है क्या? नहीं, सारे सिंध से नहीं हमारे उठाए सारे हुए। सिंध से सिंध में तो हम भी सिंध से जो भी अप्लाई करेगा सिंध के हैं, हमारे तो नहीं लिया हुआ कमेटी। उनका मकसद ये है कि सिंध से जो भी क्वालिफाई करेगा उनको देंगे। फिक्र नहीं करें तो हम क्वालिफाई नहीं और आपका कोई कोटा वोटा हम लोग qualify नहीं करते, एमपीए MPS का qualify कोई नहीं कोटा करते। नहीं है, ना एमएनए का है, ना सेनेटर का है। को कमेटी में आने की जरूरत है, वैसे इसके काम होते जा रहे हैं। बस वो उसको पता है कि घर जाके डांट खानी है। जी मोहम्मद हुसैन साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। अगेन इसके अंदर जो पूरी लिस्ट दी है, कराची को एक ही डिस्ट्रिक्ट लिखा गया है, कराची है डिवीजन, पूरा कराची डिवीजन है
उसके डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ है, डिस्ट्रिक्ट मलीर है और फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है। तो मेरी फिर ये अगेन ये रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी लिखें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखें ताकि हर मेंबर को ये पता हो कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या सारी चीजें हैं। अच्छा, मेरा जो कंसर्न मिनिस्टर साहब से ये सवाल है कि ये जो स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं माइनॉरिटीज को, इसका क्राइटेरिया आपने क्या बनाया है? वो जो कमेटी है, व्हाट एवर कौन लोग हैं उसमें कमेटी के मेंबर, इससे कतई नजर इसके कि जो लोग भी हैं, क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने उस कमेटी को क्या बना के दिया है जिसकी बुनियाद पे वो MNAs, MPs, सेनेटर्स लोगों को सिलेक्ट करते हैं? एप्लीकेशन आती हैं, उसके बाद हम ये सिस्टम क्राइटेरिया मैंने आपको अभी भी बता दिया था कि 5,000 मैट्रिक वालों के लिए, 10,000 रुपया इंटर और BA तक, उसके बाद यूनिवर्सिटी। अभी 2 दिन में आपको यही किया है कि हमने इन्फॉर्म इख्बार में जरिए आएगा और आप भले भिजवाएं स्कॉलरशिप मेरे पास में, हम स्क्रूटनी करके हम उनको स्कॉलरशिप देंगे। 3 दिन के बाद आ जाएगा इसका। और बाकी रही जो बात आपने डिवीजन वाइज कराची में जो मैं है जो आपको, वो भी मैं आपको तफसील दे दूंगा। मैंने सिर्फ ये पूछा है, चाहिए तो प्रोवाइड करेंगे आप। नहीं, मैंने सिर्फ ये पूछा है जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उन, मिसाल के तौर पे आपके पास पैसे हैं 25,000 रुपए, आप हर एक को 5-5 हजार दे रहे हैं और स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया 20 ने, तो उस 20 में से जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो क्या? मैंने इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया और ज्यादा इजी कर दिया। क्राइटेरिया में जो अच्छे होते हैं स्टूडेंट, हम उनको ज्यादा ही देते हैं, मकसद उनकी टैलेंट के हिसाब से। प्राइवेट अदारों के स्कूलों को हम एक पैसा भी नहीं दे सकते। परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं उनको कंसिडर करते हैं, अदरवाइज ऐसे वैसों को तो जो संजय भेजेगा उसको तो लिफ्ट ही नहीं कराएंगे। जी शर्मा साहबा। सर मेरा सवाल ये है मिनिस्टर साहब से कि जो कमेटी बनाई गई है, और क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये सारा सूबों का अख्तियार है और इसका बजट भी सिंध की असेंबली पास करती है, तो इसमें जो मेंबर हैं MNAs और सेनेटर्स, वो किस क्राइटेरिया के तौर पे उसमें शामिल किए गए, जबकि यहाँ अपोजिशन से MPs में से कोई एक भी मेंबर शामिल नहीं है? इसकी वजह बता दीजिए प्लीज। जी कोई MNA MPs सेनेटर हैं क्या उसमें कमेटी में? साईं हुआ कमेटी बनाई हुई है। 18 अमेंड की बात करते हैं तो 18 अमेंड कर हमको आप दिला दें फेडरल गवर्नमेंट से, आप उनमें ज्वाइंट बैठे हैं। तो आजकल जो 7 बिल अभी तक नहीं बना है, इसी वजह से तो वो जो है अभी कोई ट्रस्ट बोर्ड अपने हवाले किए हुए हैं। हमने कोशिश की है भाई अभी कोई ट्रस्ट की जी प्रॉपर्टी जो सिंध की और सिंध के आदमियों की है उसका जो है चेयरमैन होना चाहिए नॉन मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो। तो ये मेहरबानी करके 18 अमेंडमेंट की बात करती है, तो मेहरबानी करके ये हमको दिलवा दे फेडरल गवर्नमेंट से। वहां से कहां से? वहां से ठीक है। जी डॉक्टर सीमा साहब। सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये कह रहे हैं 5,000 10,000 इस तरह देते। देखिए एक तो वो होता है कि अगर किसी ने अच्छी पोजीशन दी, आपने उसको रिवॉर्ड दिया, 5,000 10,000 दे दिए। स्कॉलरशिप इसलिए होता है कि कोई नॉन अफोर्डिंग बच्चा जो कि बहुत हाई उसमें अचीवर है और अब वो आगे और पढ़ना चाहता है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है यूनिवर्सिटी में, तो जो हुकूमत है उसकी जो पढ़ाई की का स्कॉलरशिप देती है। तो ये तरीका कार होता है। 5,000 दे देना या 10,000 देना तो नहीं होता। उससे क्या होगा? उसकी तो अगर एजुकेशनल अचीवमेंट को हमने आगे एनहांस करना है तो उसके लिए हम या उसकी यूनिवर्सिटी को सपोर्ट, तो ऐसा कोई आपने किया है कि किसी बच्चे की जो स्कूल मैट्रिक में ग्रेजुएट किया और वो हाई अचीवर था और किसी वजह से अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपने कितने बच्चों को यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स दी, कितनों को आपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन के लिए आपने सपोर्ट किया, उनका जरा हमें बता दें। जी मेरी बहन ने बड़ी अच्छी सप्लीमेंट्री, मैं इनको याद करूं कि क्राइटेरिया सप्लीमेंट्री है, बट लेकिन इसमें ये है कि हम जब स्कूल में लेके आएंगे तो हम समझते जो बच्चा ऐसा होगा उसको हम उस हिसाब से ज्यादा रकम रखेंगे जिससे उनका मसला हल हो सके। हमारी कोशिश ही यही है। असलम अबड़ू साहब। मेहरबानी स्पीकर साहब, मुझे वज़ीर साहब का सवाल आहे त छा अकेले कोटा ते मेहनती ऐं होशियार शागिर्दनि खे आला तालीम लाइ
ॿाहिरि मुल्क बि मोकिलियो वेंदो आहे या न? न साईं, इहा असां पॉलिसी कोन्हे। ॿाहिरि मुल्क जो तमामु वॾो ख़र्चु हूंदो आहे, उहो एंडोर्समेंट हूंदो आहे, उहो जेको कंदा आहिनि उनमें पंहिंजो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हूंदी आहे, उहो असां एॾी लेवल जो ख़र्चु आहे कोन्हे जेको असां ॿाहिरि कंहिंखे मोकिले सघूं। ऐं ऑलरेडी मां तव्हांखे चयो प्राइवेट स्कूल नथा ॾेई सघूं साईं। 1341 again, Sidra Imran Sahiba. Thank you, Speaker Saab. Question number 1341. Answer that can be read. स्पीकर साहब, मेरा पहला सप्लीमेंट्री सवाल है कि जो अमाउंट 14.6 मिलियन रुपीस एलोकेट किया गया है फॉर टू कंडक्ट कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एक्सेट्रा, इसमें से आपने साल 2017 और 18 में इंटरफेथ हार्मनी की हवाले से कराची में क्या क्या कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस या सेमिनार्स मुनक्कद किए, स्पेशली फॉर इंटरफेथ हार्मनी कराची रीजन में? ये पूरे सिंध में है, इसका नंबर है जिसमें रकम रखी गई है अकलियों के वजीफे के लिए जो रेगुलर बजट में कॉन्फ्रेंस ये डिटेल आपने एनेक्शर में तो दी है। इलेक्शन में दी हुई है, वो अकलियत के खाते आपने एनेक्शर में देखें डिटेल? यू नॉट हैप्पी विद इट? वो कह रही है मैं इससे खुश नहीं हूँ। नहीं, मैं आपको स्पीकर उनको खुश करें। खुशी की बात नहीं ये है। अभी है कि अकलियत के खाते ने जो की है 14.645 इस रेगुलर बजट है जेका कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप, नुमाइश और मखसूस कल बाकी अकलियती त्यौहार मल्हाइण लाइ का बि मखसूस बजट न आहे। इन ते मां पाण इहा कमेटी में आंदसि त ईंदड़ साल न सॼे सिंध में हाणे ईंदड़ साल इहो कोशिशि कंदासीं त इहो मखसूस शइ जेकी आहे उहा वरी जेकी उनको लेके आए और हम जो त्यौहार होते हैं होली का और क्रिसमस डे, ये दो अहम होते हैं, उन पे हम ये त्यौहार मनाएंगे। जी तो मेरा सप्लीमेंट्री सवाल नंबर 2 है कि 2018-19 में आपने 18,90,000 फंड एलोकेट किया है फॉर हैदराबाद रीजन। इसके अंदर आपने किस नौयत की कॉन्फ्रेंसेस अरेंज की है, उसकी तफसीलात दीजिए कि एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी, कल्चरल इवेंट्स थे, एक्सचेंजेस थे, लोकल थे, इंटर प्रोविंशियल थे, क्या थे? शुक्रिया। ये इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसमें डिटेल भी है, जो इस्लामाबाद भी जब जाते हैं सेमिनार होते हैं उधर भी जाते हैं, डिटेल प्रोवाइड करेंगे। और 2018 and 19 में 18,90,000 यही अमाउंट है ना, तो आपको डिटेल सारे प्रोवाइड कर लेंगे, क्योंकि उनके पास जेब में होते नहीं है, अगर होते तो अभी आपको निकाल के दे देते, तो नेचुरली यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट। जी स्पीकर साहब, मेरा तीसरा सवाल है तीसरा सप्लीमेंट्री सवाल है मिनिस्टर साहब से कि ये जो भी रकम आपकी 14.6 मिलियन है, इसकी डिस्बर्समेंट का भी आपका एक क्राइटेरिया होगा, कोई कमेटी होगी। आप सिर्फ इसका ये बता दें ऐवान को कि क्या फॉर्मेशन है उस कमेटी की और किस तरह आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं कि बजट सही तरह यूज हो। इसकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने का क्या मैकेनिज्म है? क्या ऑडिट करवाते हैं, इंटरनल करवाते हैं, एक्सटर्नल करवाते हैं? जो भी आपका क्राइटेरिया है ट्रांसपेरेंसी को मेजर करने का, वो ऐवान को बता दें। थैंक यू। मैंने बहन आपको यही अर्ज की कि ये पैसे मखसूस किए गए हैं इन चीज़ों के लिए। अब मैं खुद आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि आने वाले साल में हम यही चाहेंगे कि दिवाली या क्रिसमस डे पे एक फंक्शन किए जाएं और उनमें भी इन्हीं पैसों में से उनमें हम निकालेंगे। और जो आपको मैंने बोला कि किधर खर्चे हुए हैं तो वो आपको मैं कल प्रोवाइड कर दूंगा, आपको जो भी होगा इसमें। जी जनाब स्पीकर, ये जो सवाल सिदरा इमरान साहिबा ने पूछा था, सवाल कुछ है जवाब कुछ है। सवाल इनसे मिनिस्टर साहब से ये पूछा था, हाउ मेनी ग्रांट्स इशूड टू सेलिब्रेट माइनॉरिटी इवेंट्स इन सिंध फ्रॉम जनवरी 2016 से ऑनवर्ड, यानी माइनॉरिटी के जो इवेंट्स आते हैं उन्होंने नीचे दिया है ना, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वर्कशॉप, वही बात कर रहा हूँ, एग्जीबिशंस। माइनॉरिटीज के इवेंट्स हैं, होली, दिवाली वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर ये जवाब ये दे रहे हैं टोटल अमाउंट इसमें अमाउंटिंग रुपीज 14.64 मिलियन रिफ्लेक्टेड इन रेगुलर बजट इन ऑर्डर टू कंडक्ट कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप्स। ये माइनॉरिटीज के इवेंट्स नहीं है, ये गवर्नमेंट्स के इवेंट्स है कि ये सेमिनार कर रहे हैं, कहीं कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं,
तो इससे तो मतलब मेरा ये है कि गवर्नमेंट के जो इवेंट्स हैं, सेमिनार हैं, वर्कशॉप्स हैं, ये जो करते हैं, चाहे इस्लामाबाद जाना हो, चाहे एयर का फेयर हो, टिकट हो, उसमें रिफ्रेशमेंट हो, खाना हो, ये इनके जवाब से तो ये लग रहा है कि ये अखराजात तो इनके डिपार्टमेंट के अखराजात हैं। और सवाल ये पूछा है कि माइनॉरिटी इवेंट्स के ऊपर आप क्या उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके त्योहारों के ऊपर, उनके जो मुकद्दस दिन आ रहे हैं उसके ऊपर। तो जवाब तो आपको ये देना चाहिए मिनिस्टर साहब के होली है, दिवाली है, दशहरा है और जो इनके इवेंट्स आते हैं उस पर आप गरीब लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए क्या facilitate आपको डिटेल चाहिए ना? नहीं, डिटेल नहीं, ये जवाब गलत है। मैं नहीं जवाब नहीं, देखिए जवाब तो उसने दिया है ना कि इसमें ये चीजें आती हैं। सर जवाब यही है जनाब स्पीकर, आप इसको थोड़ा सा अगर समझ लेंगे कि सवाल पूछा है कि हाउ मेनी ग्रांट्स इशूड टू सेलिब्रेट माइनॉरिटी इवेंट्स। अब माइनॉरिटी इवेंट कौन से हैं? होली है, दिवाली है, दशहरा है, या इसी तरह हमारी जो ये जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इनकी जो आते हैं इवेंट्स, उसके ऊपर आप उनको फैसिलिटेट किस तरह करते हैं? जवाब में ये दे रहे हैं कि जी कंडक्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, उसके ऊपर ये खर्चा है। ये तो बिल्कुल अलग जवाब है। जवाब ये चाहिए सेलिब्रेट्स ऑफ इवेंट्स ऑफ माइनॉरिटी पीपल इन प्रोविंस ऑफ सिंध। साईं मोहम्मद हसन भाई, आप समझने की कोशिश नहीं की है। मैं अर्ज ये कर रहा आप हूँ समझने की कोशिश नहीं करते। अर्ज ये है, आप सुने, मैंने ऐसे ना करो हुसैन भाई, आपने बोला आप भी तो उसके पुराने साथी रहे हो। बिल्कुल हम नहीं याद कर है रहे, ना? लेकिन इस तो बात भूल गए हो? नहीं, एक मैं से उनको पुराना वाबस्ता भूल गए। मैं मिनिस्टर साहब की बात को समझते हुए अब मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ इन सवाल। नहीं मेरे भाई आप करो, क्योंकि मेरे तो आप कली को सही बस कर दिया, मीरपुर खास जो है सतले वो मान गया आपको। मैं आपके लिए यही बोल रहा हूँ कि आगे चल के ये मैं आप सेमिनार जो कराऊंगा ना, राम राम, वो मान गया आपको। ओके, जी जी, बस थैंक यू सर। सर मेरा भी कुछ हुसैन भाई से मिलता जुलता ही है। ये जो आपने डिटेल ऑफ फंड्स एलोकेट की है, ये आपने हमें एक एनेक्सर दिया है। मुझे ये बताइए कि एनेक्सर पर दो जगह पर आप मेंशन कर रहे हैं कि डायरेक्टर माइनॉरिटीज अफेयर्स सिंध हैदराबाद HB 0297, 2016 में भी काम, 2017 में भी, 2018 में भी, 19 में भी। फिर सेकंड पर आते हैं हम, फिर हम थर्ड वाले पर आते हैं तो भी हैदराबाद है, वो डिप्टी डायरेक्टर कर रहा है, डायरेक्टर को भी फंड रिलीज हो रहा है, डिप्टी डायरेक्टर को भी फंड रिलीज हो रहा है। और किस पर्पस के लिए ये फंड्स जो हैं दिए गए? कौन सा ऐसा त्यौहार था जो हैदराबाद में दो, एक आप डिप्टी डायरेक्टर को भी दे रहे हैं, डायरेक्टर को भी दे रहे हैं, कमिश्नर को भी दे रहे हैं। हैदराबाद, अल्लाह करे ऐसा हो कि सारी चीजें वहाँ अच्छी हो जाए, तो ये दो जगह पर क्यों दिए गए और कौन से वहाँ पर त्यौहार बनाए गए थे? जी मैंने इतने फंड ऐसे ही बांट अर्ज रहे ये सबको। की है कि ये मैंने इनको ये अर्ज किया कि उसमें नहीं है, लेकिन जो ये दे रहे हैं उनकी आपको अगर तफसील चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं, अगर आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं जो आप समझती हैं गलत हुई है मैं तो सारी चीजें दे दूंगी, तो वो प्रोवाइड करेंगे, हर चीज उनके मैं पास भी है। दूंगी। सर दो जगह हैदराबाद को दिया गया, अच्छी बात है। आइडेंटिफाई तो करें ना आप। नहीं, दो एक ही एयर में दिए जा रहे हैं, तो किस पर्पस? एक डायरेक्टर को दे रहे हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर को दे रहे हैं। वो उनका कोई उनका रूटीन होगा, तरीकेकार होगा, वही पूछ रहे जो हैं। आप बताएं तो वो आपको डिटेल भेज देंगे, करीब मैं आपको बहन चलो ठीक है। डिटेल आपको भिजवा देंगे, डोंट वरी। जी असलम अबड़ो साहब। मेहरबानी स्पीकर साहब, मिलियन रुपयनि मां जेकाबाद जे इवेंट्स ते वज़ीर साहब को पुछा कदम त जेकाबाद में केतिरो ख़र्च थियो? ये सवाल क्यों? वज़ीर साहब को सवाल आहे त मिलियन रुपयनि मां जेकाबाद जे इवेंट्स कन्न में आनी से कन्न में केतिरो ख़र्च थियो? सम्झो? हर मिशन हण कन्न में नहीं, अर्ज इहो आहे त इहो तफ़सील मूं कयो त सुबुह हुनखे प्रोवाइड करे छॾींदुसि, अपडेट साहब खे करे छॾींदुसि, अदी खे करे छॾींदुसि, सॼो डिटेल वाइज़। डिस्ट्रिक्ट वाइज़ बाक़ाइदा डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आहिनि, डिवीज़न वाइज़ आहिनि,
ये होते हुंदा डिप्टी डायरेक्टर बैठा वो प्रोवाइड कर दो जी गंगवानी साहब छो चाचे के सवाल कौन था क्यों मेरा पिछले वाले में था, मैंने काफी सब बार आपका डिजो किया। चाचे को डिजो छाए बोला धड़का तो दिया ना सर मैं बिल्कुल अहिड़ी गल नहीं एनीबडी एल्स जी अफरीदी साहब भाई तू छा क्यों है सब भाईटन के तू दबाया है जा तो सवाल न कहो सर मिनिस्टर साहब से मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है कि ये जो कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स वर्कशॉप एग्जीबिशन फेयर वगैरह होते हैं तो ये जो खर्च हुआ है 14.645 मिलियन ये सारे सरकारी प्रोग्रामों पर खर्च हुआ है या किसी निजी प्रोग्रामों को भी स्पॉन्सर किया गया है? सरकारी पे खर्च करते हैं अभी ये पूरे खर्च भी नहीं हुए आपको फिर भी मैं आज ये कर रहा हूँ दूसरों कलीगों को भी ये बोला है कि आपको कल तफसील सारी दे दूंगा जितनी खर्च की अखराजात नहीं है ना इस वक्त तो वो तो डिपार्टमेंट में पूरी होगी